अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं तो इसके बारे में गूगल पे, सोशल मीडिया पे कहीं से आप इसके बारे में, नार्सिसिज्म के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए। और सबसे अच्छा कोई अवेकन पर्सन हो, सुपर एम्पैथ हो, आप उससे फ़ोन कॉल पे या सामने से मिल के अपनी बात को रखिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। वो आपके लिए हीलर का काम करेगा। आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। खैर, एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो तो ये आपका खुद का डिसीजन नहीं हुआ होता है। एक नार्सिसिस्ट आपको बहुत सारे लोगों में से चूज़ करता है अपने खुद के फ़ायदे के लिए, फ्यूचर के फ़ायदे के लिए। और आपकी क्वालिटीज़ देख के वो अट्रैक्ट होता है, नार्सिसिस्ट इम्पैथ्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप प्राइमरी सप्लायर हो इनके, ग्रेड ए सोर्स ऑफ सप्लायर हो, तो ये आपको हर तरीके से यूज़ करेंगे। स्पेशली इमोशनल पंचिंग बैग हो आप इसके लिए, इसके मेन एक्सटेंशन हो आप, मतलब इसका हूबहू कॉपी, आपको कार्बन कॉपी आपको बना के रखते हैं। जो ये जैसा फील करते हैं, थोड़े देर बाद इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप वैसा ही फील करने लगते हो। शुरुआत स्टेज में आप बहुत हाई फील करते हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो जाते हो। ऐसा नार्सिसिस्ट आपसे जिस तरह की जैसा इमोशन चाहता है आपसे, ये उस समय ले लेता है। मसलन जब आपसे प्यार चाहता है तो आपकी खूब तारीफ़ करेगा, आपकी खूब बड़ाई करेगा, आपको आपको खूब एडमायर करेगा हर चीज़ के लिए। तो आपके अंदर लव, जितना सारा प्यार है आप उसके पीछे आप उसको देना शुरू कर देते हो एक नार्सिसिस्ट को। मतलब जब वो आप एंगर होता है, आपसे एंगर चाहता है तो आपको गुस्सा दिला देता है। मतलब जिस समय उसको आपसे जैसा चाहिए होगा सप्लाई, वो आपसे ले लेता है और आप अवेयर में नहीं रहते हो। आपको लगता है कि बस ये मेरी गलती है। नहीं, ये गलती की वजह से नहीं होता है, आप अवेयरनेस में नहीं हो अपने। एक नार्सिसिस्ट के ट्रैप में होते हो आप। वो जैसा चाहता है आपको यूज़ करता रहता है और आप यूज़ होते रहते हो। आइडियलाइज करता है पहले शुरुआती फेज़ में, तो आइडियलाइज में आपकी अच्छाइयाँ, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सब जान जाता है। और आपकी खुद की क्वालिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आप क्या पहनते हो, कैसे बात करते हो, सब कॉपी करके आपको मिरर करके, आपकी क्वालिटी मिरर करके आपको दिखाता है। तो आप समझते हो कि वी आर ऑन सेम पेज, ये मेरे जैसा ही है। और वैसे भी हम सारे एम्पैथ्स की एक वीकनेस है, हम सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। जब तक अवेयरनेस में नहीं होते हैं तो ये हमारी एक गलती होती है। आपसे भी यही गलती होती है। आप जब आइडियलाइजेशन फेस में आप 24/7 ये खूब आपकी अच्छाइयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर आता है लव बॉम्बिंग फेज, जिसको हनीमून फेज भी कहते हैं। हनीमून फेज में आप खूब हाई फील करोगे, आपकी सारी फैंटेसी एक नार्सिसिस्ट पूरी करेगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फिनेंशियली, नए नए गिफ्ट के, हर तरीके से। तो आप बहुत ज़्यादा हाई फील करते हो। और इस लव बॉम्बिंग स्टेज में अगर आपके साथ ये सेक्सुअल रिलेशन अगर बना लिया, तो अब तो आपकी एनर्जी से इसने अपने एनर्जी के कॉर्ड्स इसने आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया है। अब आप उसमें स्टक होके रह जाओगे। जल्दी आप इस साइकिल से, अब्यूसिव साइकिल से, इस रिलेशनशिप से आप जल्दी क्विट नहीं कर पाओगे, चाह के भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। खैर, उसके बाद डिवैल्यू करता है, मतलब तब कहेगा कि तुम्हें कोई काम नहीं, बस ऐसे पड़े रहते हो और बस घूमते हो, वो देखो क्या कर लिया, मैं ऐसी हूँ ऐसे हूँ, तुम मुझको मिले, जब से मिले तो मेरी लाइफ बुरी चलने लगी, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। दुनिया भर की ढेर सारी नेगेटिविटी बातें आपको बता के और एकदम डिप्रेस्ड कर देगा।
फिर आपको फाइनली डिस्कार्ड किया जाएगा। ये डिस्कार्ड इनका टेम्पोररी होता है, परमानेंट होता नहीं है। आपको उस समय लगता है कि बस ये चला गया हमेशा छोड़ के, नहीं, ये फिर आपके पास वापस आएगा, हुअरिंग टेक्निक करेगा। हुअरिंग टेक्निक होता है इसी साइकिल में आपको फिर से वापस लाएगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगा। तो उसके बाद होता क्या है ना, डिवैल्यू स्टेट में डिस्कार्ड के बाद क्या होता है ना, आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, या ये खुद चाहते हैं कि आप आइसोलेट हो जाओ, आप फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, अपने सिबलिंग से, अपने रिलेटिव से, जिससे कि आपका पूरा फुल अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन ये बने रहना चाहते हैं आपकी नज़र में। या किसी ऐसे शख्स, कोई ऐसा पर्सन आपको ना मिल जाए जो आपको इससे टॉक्सिक रिलेशन के बारे में कुछ बता के हील कर दे। इनको ये भी डर रहता है, और ये हमेशा चाहते हैं कि आप इनका वेट करते रहो, या फिर नेक्स्ट सप्लाई के पास जाके जितनी क्वालिटी, जितनी अच्छाइयाँ, जितनी अच्छी चीज़ें आपसे इसने गेन किया है, अब ये क्वालिटी किसी न्यू सप्लायर को दिखाएगा, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे चार्मिंग अपना लुक दिखाएगा, तो वो इनसे अट्रैक्ट होता है कि क्या क्या बंदा है या क्या बंदी है, क्या लड़का है या क्या लड़की है, क्या हाई पर्सनालिटी वाली मैन है या वुमेन है। ये इनके सप्लायर इनके जाल में ट्रैप हो जाते हैं। फिर इनमें सडन आप चेंज देखेंगे, मसलन हेयर स्टाइल चेंज करना, रिंग पहनना, अंगूठी वगैरह नया पहन लेना, लॉकेट पहनना, टैटू बनवाना, ये असल में उस न्यू सप्लायर को कॉपी करना शुरू करते हैं, मिरर करना शुरू करते हैं। इसीलिए इनमें कुछ चेंजेज आता है, या जिस लेवल का इनका सप्लायर होता है सोसाइटी में, अपने आप को भी सोसाइटी के लेवल में ले जाने के लिए आप इनमें फिजिकल चेंजेस आप देखेंगे। इनके स्टेप्स में, कपड़े में, क्लॉथिंग अचानक से चेंजेस आएगा। और एक नार्सिसिस्ट जब आपके पास लौट के आएगा तो सेक्सटिंग के लिए आपको सेक्सुअली फिर अराउज करेगा। एक नार्सिसिस्ट आपको कोई चीज़ अगर दे सकता है तो यही बस दे सकता है, इन विदाउट इंटीमेसी आपको सेक्स या फिजिकल, जिस इंटीमेसी लेस, आपको एक रोबोटिक टाइप का लगेगा, किस डिनाई करने लगेंगे। अगर आप तो ये पहले रिलेशनशिप में किस वगैरह करते हैं तो आपको पनिश करते हैं ये लोग आपकी कुछ, कभी कभी आप इनके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाता है। सेक्स विथ होल्ड करके सेक्स रोक लेंगे, किसिंग वगैरह रोक लेंगे। अगर आप इनके साथ ये किए हो पहले या करते हो तो अचानक से रोक लेंगे, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। आप इनसे स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होते हो, लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं होते, इनका ऑरा बहुत नेगेटिविटी होता है, इनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है। इसीलिए आप इनके अराउंड, एक नार्सिसिस्ट के अराउंड आप एकदम हमेशा ड्रेन फील करते हो, सेक्सुअली, मेंटली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, हर तरह से आप ड्रेन फील करते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन हो। और अकॉर्डिंग टू साइंस, एनर्जी एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमेशा एनर्जी जो होता है, ऊर्जा ऊंचे जगह से, ऊंचे पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ फ्लो करती है। और ये जब आप ड्रेन हो जाते हो, आपके पास कुछ बचता नहीं है ज़्यादा देने के लिए, तो ये आपको डिस्कार्ड करके छोड़ देते हैं। और फिर आप नेचर में जाके या गॉड से कनेक्ट करके या किसी तरीके से अपने आप को हील करते हो। जब फिर आपके अंदर एनर्जी आ जाती है किसी हद तक, तो ये आपके पास हुअरिंग टेक्निक से फिर आएंगे फर्दर आपका यूज़ करने के लिए। फिर ये मंकी ब्रांचिंग करते हैं, अपने एक्सेस के पास जाएंगे, ओल्ड सप्लायर आपके पास, और ये जो रिसेंट न्यू सप्लायर है, हमेशा एक बैकअप बना के चलते हैं। आप इनकी लाइफ में अकेले नहीं हो। हाँ, अगर आप प्राइमरी सप्लायर हो तो ये आपको जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। आपसे इनको इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, एडमिरेशन ज़्यादा मिलता है। और एक नार्सिसिस्ट आपसे जिस तरह का इमोशन चाहता है उस वैसा आप से ले लेता है। मतलब इनसे आपको तारीफ़ चाहिए होगा, प्रेस, एडमिरेशन, वैलिडेशन, वैल्यू, लव, केयर, सेक्स, तो ये आपसे उस समय ले लेगा, और आप हमेशा इनको देने के लिए तैयार होते हो। इम्पैथ्स की ये क्वालिटी ही होती है, आप कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते। और एक इम्पैथ को एक नार्सिसिस्ट को ना सुनना सबसे बुरा लगता है, और ये कभी नहीं कहेंगे आई वाज रॉन्ग या आई एम रॉन्ग। अपनी गलती ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब
कुछ इनकी मोटी मोटी टेट्स बताया मैंने। और अगर आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप में हो, अगर किसी से हो सके किसी जानकार से बात करिए, अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दूंगा, आप हमें मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आप हीलिंग फील करेंगे। तो ये इनका स्पेल चलता रहता है और आप हमेशा कॉग्निटिव डिसोनेंस में जीते हैं। टू कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ एट अ टाइम। हमेशा दो तरह के आपके माइंड में ख्याल आते हैं इनको लेके। यार ये मुझसे प्यार भी करता है, फिर ऐसा क्यों करता है। हमेशा कन्फ्यूजन में आप रहेंगे। ये आपको फीड करते हैं फियर और आपके बिलीव का फ़ायदा उठाते हैं। आपका जो इन पे विश्वास है उसका फ़ायदा उठाते हैं और फियर में आपको रखते हैं 24/7। हर तरीके से आपको फियर में, एंजाइटी में, गिल्ट में, शेम में, हमेशा आपको अपराध बोध की भावना आपके अंदर लगी रहती है। और रिलेशनशिप में कोई चीज़ अगर बुरा होता है तो लगता है कि उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ऐसी बहुत सारी इनकी स्पेल है, इनकी टॉक्सिसिटी है। कुछ समटाइम्स ये किसी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके साथ रिलेशन में रहते हुए गायब हो जाते हैं। ये आपसे कहेंगे कि मुझे कॉल मैसेज मत करना, इतने से इतने टाइम के बीच मत करना। ऐसा इसलिए होता है, अपने न्यू सप्लायर से मिलने गए होते हैं, वहाँ से एनर्जी लेने गए होते हैं। अब वो किसी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग या सिनेमा हॉल या सेक्सुअल पर्पस से, कोई पर्पस हो सकता है, ये गए होते हैं। उस दौरान ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको डिस्टर्ब करो। ऐसा इसलिए भी कि आप कहीं कॉल करो और इनका वो सप्लायर वहाँ देख ले और इनसे क्वेश्चन करने लगे किसका फ़ोन है, कॉल है। तो ये बड़ी एक गेम सेटअप करके ये भी बहुत नेगेटिविटी और ये गेम खेलने के लिए बहुत एक उस पर वर्क करते हैं। डेमोनिक स्पिरिट होते हैं। जितनी नेगेटिविटी, पैथोलॉजिकल लायर होते हैं, चीटर होते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, स्मीयर कैंपेन करते हैं, आपकी पीठ पीछे सबसे बुराई करते हैं। इनकी आवाज़ भी आप कभी कभी चेंज पाएंगे। ये जिस सप्लायर से डील कर रहे होते हैं उसकी बोलने का, उसका वर्ड यूज़ करते हैं कुछ टाइम मोमेंट के लिए। इनकी सडन आप आवाज़ चेंज पाएंगे। ये आपकी और अपने पुराने सप्लायर की और ये जो नए से डील करें, इन सब की आवाज़ ये मिररिंग में माहिर होते हैं। जैसे आप कोई बात इनको बोलते होंगे किसी तरह का, उसको कॉपी करके यूज़ करेंगे आपके अगेंस्ट और नए सप्लायर के अगेंस्ट। और विक्टिम कार्ड खेलने में, जब आप इनसे इनकी किसी गलत हरकत के लिए कन्फ्रंटेशन करेंगे तो विक्टिम कार्ड खेलने लगेंगे, रोने लगेंगे, फेक रुलाई, अचानक से साइलेंट हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ यार, मैं पूछ के गलत किया। नहीं, ये इनकी क्वालिटी होती है। ये डीप डाउन ये जानते हैं कि ये रॉन्ग है, गलत है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है। चाइल्डहुड ट्रामा सबको लगा होता है। इनको भी ये बचपने से इनके जो पेरेंट होते हैं, को पेरेंटिंग या केयर टेकर होते हैं, जो अब्यूसिव होता है ये उसको देख के इनके साथ जो हुआ होता है ये ज़माने के साथ वही करते हैं। एम्पैथ के साथ भी बुरा हुआ होता है तो वो कहता है मेरे साथ जो हुआ मैं ज़माने के साथ नहीं, मैं लोगों को खुशी पहुंचाऊंगा, राहत पहुंचाऊंगा, सेटिस्फेक्शन। लेकिन ये लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मतलब दुनिया में जीना है तो ऐसे ही करो। लव, केयर, सिंपैथी, मर्सी इनके लिए वीकनेस है। इनके नज़दीक वीकनेस है, यानी इनके नज़दीक जिनके पास ये होता है उनका यूज़ किया जा सकता है। ये एम्पैथ को फूल समझते हैं, बेवकूफ़। ये यूज़फुल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करते हैं। आप इनके लिए एक ऑब्जेक्ट हो, टॉय हो, हैरम बना के रखते हैं। पहले के बादशाह लोग थे, हैरम में बहुत सारी रानियां या बहुत सारे गुलाम नौकर रखते थे, रानियां रखती थी। वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं। गैरेज टाइप में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, खिलौने, ऐसे ही अब पुराने से लेके आपसे लेके नए सप्लायर की इनके पास एक गैरेज होती है। बैकअप प्लान बना के चलते हैं कि सडन आप अगर अवेयरनेस में आए
और आप अपनी एनर्जी अगर आप क्लोज कर लिए, इनको एनर्जी देना बंद कर दिए, तो ये बैकअप प्लान लेके चलते हैं कि फिर ये किसी नेक्स्ट सप्लायर पे तुरंत जाते हैं, ये आपके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। आपको अपने तरीके से वापस पाने चाहेंगे, ये ना जाने देंगे रिलेशनशिप से आपको, ना बढ़िया से आपको रहने देंगे। और आप अनसेटिस्फाई इसीलिए होते हैं, आप ऐसे पर्सन से उम्मीद कर रखते हो जिसके पास वो चीज़ है ही नहीं। ये शो ऑफ करते हैं, मैं बड़ी कॉन्फिडेंशियल पर्सन हूँ, मेरे पास लव है, केयर है, एम्पैथी है, लेकिन ये बस शो ऑफ करते हैं, इनके अंदर होता नहीं है। बताइए, किसी के पास अगर जो चीज़ हो तभी ना देगा। आप ऐसे पर्सन से एक्सपेक्टेशन लगा लें जिसके पास जो चीज़ है नहीं, और आप चाहें कि क्यों नहीं दे रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपके पास जो चीज़ होता आप दे के भी, आप इनको एक्सट्रीम लेवल पे दे के खुश रहते हैं, या आपसे पूरा ले के भी खुश नहीं रहते हैं। ये कभी आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, अंदर से हालो होते हैं, खाली। ये ऐसे बकेट हैं, बाल्टी जिसके पेंदे में छेद है, आप जितना पानी डालेंगे नीचे से गिरता चला जाएगा, और ये साइकिल नेवर एंडिंग होती है। आप किसी नार्सिसिस्ट के अराउंड जितना टाइम स्पेंड करेंगे, आप उतनी हाई लेवल में आप ड्रेन होंगे। ठीक है, ये आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। आप इतने हाई इमोशनल पर्सन हो, इमोशन की वजह से आपको ये ड्रेन कर पाते हैं। जैसे आप 24/7 जो इनकी आपको एडिक्शन लग गई होती है, लव बॉम्बिंग फेज वाला, आप हमेशा लव बॉम्बिंग फेज को मिस करते हो। और ये लव बॉम्बिंग फेज बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, ब्रेड क्रमिंग्स कहते हैं। इतना आपको दिया जाएगा जिससे आप रिलेशनशिप में स्टक होकर रहो, पूरा फुली सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा आपको। ब्रेड क्रमिंग मतलब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आपको प्यार दिखाया जाएगा, दिया जाएगा, जो फेक लव होता है। फ्यूचर फेकिंग कर रखे होते हैं आपसे कि फ्यूचर में ये करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बहुत सारी प्रोमिसेस जो फेक प्रॉमिस होती है, ये ड्रीम सेल करते हैं आपसे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका फ़ायदा उठाने के लिए उस टाइम मोमेंट पे आपसे कुछ भी बोल देंगे, अच्छी अच्छी बातें, और आप सुन के बड़ी खुश हो जाते हो। तो इनको समझिए, इनके गेम को समझिए, और समझेंगे तो इनसे डील करना आएगा। ये तो अपना काम, अपना लेसन अच्छे से लर्न करते हो, आप नहीं कर पाते हैं। ये आपकी लाइफ में आए हैं, आपको खुद आपको आपसे ये लोग मिला देंगे अगर इनसे अच्छे से आप डील करना जान जाओ तो। आप क्या हो आप रियलाइज़ कर लोगे। बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आप इसके प्राइमरी सप्लायर हो तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितने तरह के ऐसे पर्सन थे, रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में, जॉब सर्कल में, स्कूल में, कॉलेजेस में, आपको सबकी पहचान हो जाती है। चाइल्डहुड ट्रामा आप ब्रेक कर देते हो। अब आप वो नहीं रहते जो पहले जैसे थे। आपकी आवाज़, आपकी पर्सनैलिटी अचानक से वेट गेन करने लगोगे। इनके अराउंड जितनी देर रहोगे आपका वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है। आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, पीठ पे दाने निकल आते हैं, आपके सीने पे हैवीनेस बना रहता है, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। आप तो इनका एब्यूज़ जमाने से छिपाते हो, लेकिन आपकी बॉडी एक्सपोज कर देती है इनका एब्यूज़। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वगैरह, हमेशा गला सूखा रहता है आपका, पानी भी आप सही से नहीं पीते हो, खाना पीना सब छोड़ देते हो। तो इनके टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को समझो। आप हर फॉर्म में ये लेने का काम करते हैं, और हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे पास एनर्जी है तो हमारी एनर्जी लिमिटेड है। ओनली गॉड की जो एनर्जी है वो उसके खुद से है, बाई हिमसेल्फ, और उसकी एनर्जी अनलिमिटेड है, उसने पूरे यूनिवर्स को दे रखा है। तो आप हमेशा बस देने का काम करते हो, वो लेने का काम करते हैं, तो एक समय पे आके लिमिटेड चीज़ तो ड्रेनेज फील करेगी ना। फिर नेचर में जाके, या पॉजिटिविटी कोई क्लिप्स वगैरह देख के, या सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस करके, जैसे भी आप हील होते हो, फिर गॉड के ज़रिए से आप एनर्जी फील्ड में अपने आते हो, हीलिंग प्रोसेस में आते हो, फिर वो आपको ड्रेन कर, वो आपके चेहरे से, आपके टोन से पहचान जाते हैं आप किस फॉर्म में हो। जैसा इमोशन
आपके इमोशन वो रीड कर लेते हैं बड़ी तेज़ी से, और आपसे 10 कदम आगे हमेशा चलते हैं, क्योंकि वो गेम की शुरुआत करने वाले वही हैं। कोई अगर गेम शुरुआत किया, आप उससे उसके गेम में कैसे जीत सकते हैं? आपका तो गेम गेम मोटिव नहीं है। आपका मोटिव है किसी को अच्छा फील कराना, हाई फील कराना, और उनका उनका मोटिव होता है बस आपका यूज़ करना। तो आप इनके गेम को समझिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इनको तब तक अच्छा लगता है जब तक आपको फ़र्क पड़ता है इनकी किसी चीज़ से। जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, फिर इनको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आप पॉजिटिव सोर्स ऑफ सप्लायर होते हो, बाद में जो डिस्कार्ड के बाद नेगेटिव सोर्स ऑफ सप्लायर। कभी कभी आप नार्सिसिस्ट को एब्यूज़ करते हो, मतलब इनकी गलतियों की वजह से इनको रिएक्ट करते हो, तो नेगेटिव सप्लाई आप इनको देते हो। इनको उसमें भी मज़ा आता है। एक नार्सिसिस्ट आपसे रिएक्शन चाहता है, इमोशनल रिएक्शन हर बात पे। और तो डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करिए येस नो में। बहुत लेंदी बात मत बताइए, बात बहस मत करिए इनसे। डोंट आर्ग्यू विद एनी नार्सिसिस्ट। और ऑब्जर्व करिए, एब्जॉर्ब मत करिए। समझ रहे हैं? ऑब्जर्व करना मतलब देखना, बस देखिए क्या करते हैं ये लोग। इनके वर्ड एक्शंस मैच नहीं करते हैं। एब्जॉर्ब मत करिए। एब्जॉर्ब मतलब सोखना। आप इनकी हर बात को दिल से लगाएंगे। कोई पर्सन कैसा है उसको छोड़िए, आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना, एंजाइटी होगा आपको, फिर परेशानी, आपको लगेगा कि अरे फिर मैं पहले स्टेज पे आ गया डील करते करते। ऐसा होगा, कई बार होगा, लेकिन अब आप अवेयरनेस में हो, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड होने के बाद आपको लगेगा ना, जिस चीज़ से आपको घबराहट हो रही थी वो तो ख़त्म हो गया। तो घबराहट की असल वजह क्या था? आप नहीं थे। अगर आप होते तो ख़त्म क्यों हो गया? ये पर्सन है, इस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इसके अराउंड आप घूम रहे हैं, तो ये इसकी एनर्जी है जो आपको इफेक्ट कर रही है। तो जब इफेक्ट करे किसी तरह से, आपको शांत रहना है, बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे इनकी वजह से था, फिर थोड़ी देर बाद आप जब आप पेशेंस रखेंगे तो ये एनर्जी ख़त्म हो जाती है। फिर आपको एकदम नॉर्मल लगेगा, अरे यार मैं इस वजह से परेशान हो जा रहा था। तो ऐसे करिए आप भी, है किसी चीज़ से ये जैसा आपको फील कराना चाहते हैं वैसा फील मत करिए। फील भी हो रहा है तो उस टाइम मोमेंट पे थोड़ा रुकिए, आप खुद को ऑब्जर्व करिए, न कि इनसे बहस करिए, न कि इनको रिएक्ट करिए। ये यही चाहते हैं, आप इनके साथ इसी साइकिल में स्टक रहो, चाहे नेगेटिविटी चाहे पॉजिटिव। कभी आप इनको कन्फ्रंटेशन करोगे, कभी आप इनको कुछ बोलोगे, इनको उल्टा सीधा बोल दोगे, तो आपके रिएक्शन का है। ये अपने एक्शन को नहीं कहेंगे कि मैंने एक्शन किया तो आप रिएक्शन नहीं, आपके रिएक्शन को एज अ वेपन अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। समझ रहे हैं? तो इनका वर्ड एक्शन कभी मैच नहीं करता है, और ये आपको कई तरीके से हमेशा, आप जब आप ये 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 लव बॉम्ब करें या मीठा मीठा बात भी बोलें, इनके हर बात में एजेंडा इनका शामिल होता है। आपको यूज ही करना इनका मोटिव होता है। ये आपके साथ वही काम करेंगे जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो आपको। आपको एक तरफा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको वन साइडेड आपको बेनिफिट हो, नहीं। हमेशा वो काम करेंगे जिसमें इनका भी फ़ायदा छिपा हो, और आपसे हर वो काम लेंगे जिसमें इनका पूरा फ़ायदा। आप इनके खाने का, हो सकता है प्लेस ऑफ स्टे, आप इनके रुकने का अरेंजमेंट करते हो, इनको हस्बैंड या अच्छे पार्टनर, लॉयल पार्टनर जैसा प्यार देते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर के पास जाते हैं, आप इन्हीं पे फोकस्ड रहते हो। ये चाहे जैसे हो, आप इन्हीं के पीछे रहते हो, आप पूरी अपनी टोटल एनर्जी फोकस इन्हीं पे लगा देते हो। इसका नतीजा क्या होता है? आप एकदम एंगर और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में रहते हो। फिर ये दुनिया वालों को दिखाते हैं, आपके नियर बाय अराउंड आपके दोस्तों की, देखो फला ऐसा है, तो लोग भी देख के कहते हैं हाँ आप ही गलत हो। आप ऐसा ऐसा एक्ट करना शुरू कर देते हो, आपके साथ बुरा हुआ होता है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये अब्यूज़ जो झेलता है, जो
बियर करता है, जो फेस करता है वही समझता है। आप ऐसा एक्ट करते हो, आप दुबले हो जाते हो, बंदे काम धाम करना बंद, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, जॉब पे जाते हो, जॉब डिस्टर्ब हो जाता है, तो लोग आप ही को तो गलत कहेंगे। ये आपके साथ तो बिहाइंड डोर आपके साथ करते हैं, अकेले में आप, जहाँ कोई देख नहीं रहा हो। ये सारा खेल आप ना जान रहे हैं, लोग तो नहीं जान रहे। ये लोगों से शुरू में ही आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाते हैं कि आप ऐसे हो, आप अच्छे नहीं हो, ख्याल नहीं रखते, मैं इनकी लाइफ में आया, मैं ऐसा हूँ तो तुम ऐसे हो गए, ये तो तुम्हें कोई पूछता नहीं। ये सब बातें आपकी कभी, ये किसी से आपकी एडमिरेशन नहीं करते हैं, आपकी तारीफ नहीं करते हैं कहीं भी। ये कोई स्टेटस पे कोई पिक्स वगैरह लगा दें तो आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके अच्छी अच्छी कोटेशन ढूंढ के, इवन गूगलिंग करके आप इनको बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो, जिससे इनको अच्छे से अच्छा लगे। हमेशा याद रखिए, जैसा कोई पर्सन आपको ट्रीट करता है, इनसाइड वो खुद के लिए वैसा ही फील करता है। आप अच्छे हैं तो दूसरों को अच्छा ही देंगे, आप खुश हैं तो दूसरों, एक हैप्पी पर्सन दूसरे को हैप्पी दे सकता है। एक पर्सन खुश है तो दूसरे को खुशी दे सकता है। जो ऑलरेडी दुखी है वो दूसरे को दुख ही देगा, खुश नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। और जब तक आप अनअवेयर होते हो, आपको लगता है ये सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, मैं ही गलत हूँ। आपको एक समय आके लगता है कि आप ही टॉक्सिक हो, आप ही नार्सिसिस्ट हो, और इनको देख के लगता होगा ये क्या क्या चार्मिंग पर्सन है। नहीं, दे आर फ्लिकरिंग बल्ब। जो बल्ब ऐसे बिना पावरलेस होती है, बल्ब में पावर कनेक्शन बंद कर दो तो फ्यूज हो जाती है या बुझ जाती है। यू आर देयर एनर्जी सोर्स, आप सोर्स प्रोवाइड करते हो, आप इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जल रहे हैं, इनका बल्ब जल रहा है। आप जहाँ अपनी एनर्जी विड्रॉ करते हो ये परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये हुवरिंग करने आते हैं। आप जब जब अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आओगे, ये आपको हुवर करेंगे किसी न किसी तरीके से, हद से ज़्यादा फ़ोटो भेज के, वीडियो भेज के, या लेकिन अचानक से आपको किस करना शुरू कर देंगे, आपके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देंगे। जब इनको लगेगा कि आप अपनी एनर्जी इनसे विड्रॉ कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी आप अपने आप में ले रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस में हो गए, फिर उसी साइकिल में वापस लाने के लिए। और जब ये दोबारा आते हैं, आपको लगता है वो लग रहा है इसको रियलाइज़ हो गया इसने जो गलती किया। नहीं, लगता है आपको लगता है कि वो लग रहा है इसको प्यार की वैल्यू मेरी समझ आई। नहीं नहीं, इसको समझना, वो ऑलरेडी समझ रहा है जो उसको समझना है, आप नहीं समझ रहे हो। आप जब जब इनको अपने जैसा, उससे इनसे झगड़ा करने, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, ये इनका अपना खुद का होता है, रिवेंज वगैरह नहीं लेने की। आप जब जब इनसे इन्हीं के जैसा इनके साथ बिहेव करेंगे तो आपको खुद ही बुरा लगेगा, क्योंकि आप इनके जैसे नहीं हो। तो सबसे अच्छा होता है इनको माफ़ करिए, जो हुआ ये आपको आपकी लाइफ में लेसन लर्न के लिए आते हैं। आपको आप क्या हो, आपको आपके खुद को बताने आए होते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचिए, कोई कैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप अवेयर में आ गए, इतना ही काफ़ी है। कमज़ोर आदमी बदला लेता है, और स्ट्रांगेस्ट जो पर्सन होता है वो माफ़ कर देता है, और जो अवेयर में होता है अपने, वो नज़रअंदाज कर देता है। और इनको चेंज करने की कोशिश मत करना। जब जिस दिन ये जान जाएंगे कि आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए, अच्छा एक्ट करे, ऐसा क्यों करती हो या करते हो, उस दिन तो हाई लेवल का गेम खेला जाएगा आपके साथ। हाई लेवल का गेम खेला जाता है, जानबूझ के ये लोग